अस्सलामुअलैकुम नानूस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही मज़े का भुर्ता बनाने जा रहे हैं। स्पेशली समर्स में ये बहुत ही मज़ा देगा। दोपहर के टाइम आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिनर में भी आप बना सकते हैं। और भुर्ते आपने बहुत सी तरह के खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आप बनाकर खाएंगे ना तो बाकी सारे जो भुर्ते हैं ना उनको आप भूल जाएंगे। आप बैंगन का भुर्ता भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हाफ़ kg मैश पोटैटोज़, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स रहने दिए। अब एक वोक ले लेते हैं। उसमें मैंने ऑयल डाला है 4 टेबलस्पून के जितना, ठीक है। ऑयल को अब हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसमें ऐड करने जा रहे हैं हम होल क्यूमिन। 1 टीस्पून जो है साबुत ज़ीरा इसमें हम ऐड करेंगे और उसको थोड़ी सा जो है हम इसकी बुनाई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ अनियन। मैंने एक लार्ज साइज़ का जो है वो अनियन लिया था और उसको चॉप कर लिया है, वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये जो है ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। उतनी देर में मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले लिया टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिलीज़ हाफ़ टीस्पून, क्रश्ड कोरिएंडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। प्याज जो है वो हमारा ट्रांसलेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो। मैंने एक लार्ज साइज़ का जो है वो टमाटर लिया था और उसको चॉप करके मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिए। और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक जो है चॉप की हुई ग्रीन चिली। मैंने एक ही ग्रीन चिली ली है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। अब सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, जो भी मैंने तंदूरी मसाला जो है बनाया था, मतलब तमाम स्पाइसेस जो हमने इकट्ठे किए थे वो इसमें ऐड करके और थोड़ी देर के लिए इसको हम कुक करेंगे, ठीक है। मीडियम से हाई फ्लेम पे ही मैं सारी जो है कुकिंग कर रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मैश पोटैटोज़। इसमें चंक्स ज़रूर रहने दीजिएगा, ये भी एक टिप है, ठीक है। अगर ये चंकी होगा तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। जब वो चंक आपके मुंह में आता है ना खाते हुए भरता, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल मैश मत कीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून, ताकि ये बहुत मज़े का जो है तंदूरी फ्लेवर दे। ये आपने स्किप नहीं करनी है, ये ज़रूर आपने ऐड करनी है, ठीक है, कसूरी मेथी। अब वाटर डालेंगे हम हाफ़ कप के जितना, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। इसको अब हम जो है वो कुक करेंगे कवर करके थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। इसके बाद अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप जो है वो योगर्ट, और इसको मैंने अच्छे तरीके से विस्क कर लिया है। विस्क किए बगैर मत डालिएगा, क्योंकि उससे उसमें वाइट से जो हैं वो गुठलियाँ रह जाती हैं, उस जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। और खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए योगर्ट जो है, क्योंकि फिर उससे भरता बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, जो कि मज़े का नहीं लगता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे मैंने चारकोल ले लिए। अब इसको हमने गरम करके कढ़ाई में रख दिया है और इसके ऊपर मैं अब डालूँगी 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल, और इसको हम कवर करके जो है 2 मिनट्स के लिए स्मोक दे देंगे, ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए, जिससे हमारा भुर्ता जो है वो मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, काश आप तक भी आ सकती, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा जो है बहुत ही मज़े का भुर्ता तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, ये देखिए मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला गार्निशिंग के लिए और टेस्ट के लिए भी। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ मिंट लीफ, फ्रेश मिंट लीफ आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। इस बाद इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है, सब्ज़ धनिया। उसके बाद इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। जी, बहुत ही मज़े का बना था। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। आप इसको रोटी के बगैर भी खा सकते हैं और रोटी के साथ, स्पेशली तंदूर की रोटी के साथ, ये बहुत ही मज़ा देगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपका ये भरता कैसा बना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।